बेगम नवाज गुस्से से भरी हुई जहांरा के घर में दाखिल होती हैं। इनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। वो आते ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं, जहांरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम और तुम्हारा बेटा खुद को समझते क्या हो? हम कोई तमाशा है कि जब जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल चाहा तोड़ दिया। जहांरा वो सोफे पर आराम से बैठी थी। वो बेगम नवाज की बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाती हैं और हैरानगी से इनकी तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम ये क्या कह रही हो? आखिर क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बेगम नवाज अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह पाती। वो गुस्से से कांपती हुई कहती हैं कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा लाडला बेटा क्या करके आया है? वो खुद हमारे घर आया था और मेरी बेटी अनाया को साफ कह दिया है कि वो इससे शादी नहीं करेगा। तुम्हारा बेटे ने मेरी बेटी को धोखा दिया और तुम यहाँ सुकून से अनजान बनकर बैठी हो। ये सुनकर जहांरा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। और इन्हें तो पता था कि अली अनाया से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें ये हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी हिम्मत करेगा और ख़ुद जाकर बेगम नवाज के सामने इनकार कर देगा। जहांरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो फ़ौरन अली को आवाज़ देती हैं कि जब अली कमरे में आता है तो जहांरा इनके सामने ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके घर जाकर इनकार करने की? अभी इसी वक्त बेगम नवाज और अनाया से माफ़ी मांगो और वादा करो कि तुम अनाया से ही शादी करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अली जो पहले ही आयजा की मोहब्बत में सब कुछ दांव पर लगा चुका था, वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान से किसी को वादा कर चुका हूँ। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ आयजा से ही करूँगा। ये सुनकर जहांरा गुस्से में पागल हो जाती हैं और उसे घर से निकलने की धमकी देती हैं, लेकिन अली वहाँ से सीधा आयजा के पास पहुँच जाता है और आयजा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनाया से शादी नहीं करेगा। घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जहांरा गुस्से में आकर सब नौकरों को निकाल देती हैं ताकि घर का सारा काम फ़िज़ा को करना पड़े। फ़िज़ा जो पहले ही बीमार रहती है, घर के इतने सारे काम अकेले करती है और एक दिन काम करते करते वो फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब रज़ा घर आता है तो फ़िज़ा की हालत देखकर वो अपनी माँ पहली बार सख्त लहजे में बात करता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि रज़ा और फ़िज़ा फ़ैसला करते हैं कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगे। वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और वहीं अली और आयजा का निकाह करवा देते हैं। अली और आयजा निकाह के बाद जब जहांरा के घर पहुंचते हैं तो वो जहांरा उन्हें देखकर चीखने लगती है और आयजा को धक्के देकर उस घर से निकालने की कोशिश करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस घर में कदम रखोगी? तभी अनाया की माँ दोबारा आ जाती हैं और हंगामा शुरू कर देती हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ वादा किया था और अब आयजा के साथ निकाह करके आ गए हो। इस घर में जहांरा की अना और अनाया की माँ का गुस्सा और आयजा की मौजूदगी सब कुछ साथ मिल जाता है। जहांरा को समझ नहीं आ रहा कि वो किसका मुंह बंद करवाए। तभी मीर नुमान वहाँ आ जाते हैं और जहांरा को आखिरी बार समझाते हैं और कहते हैं कि जहांरा तुम अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं अब मज़ीद इस घर की बर्बादी नहीं देख सकता। तलाक की बात सुनकर जहांरा की बोलती बंद हो जाती है और इसलिए वो बदनामी का डर उनके लिए बहुत बड़ा था। क्या वो इस डर से वाकई सुधर जाएगी या घर में कोई नई साजिश करेगी? ये सब कुछ जलकर राख होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि जिस तरह से जो है रज़ा फेवर करना शुरू हो गया है फ़िज़ा की, तो जहांरा को अब यही लगेगा कि अब इस तरह से इस पर जुल्म करने पड़ेंगे, इसी तरह से इसको सबक सिखाना पड़ेगा कि जो है वो फ़िज़ा खुद ये घर छोड़कर चली जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि जो है वो रज़ा सही कर रहा है? वो अपनी माँ के सामने तो बिल्कुल बोल नहीं रहा, फ़िज़ा की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा वो बोलता है तो उसकी माँ का तो पारा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है कि मेरा बेटा शायद मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जहांरा अब ये फैसला कर लेती है कि वो फ़िज़ा पर इतने ज़्यादा जुल्म करेगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। और जैसे ही फिर रज़ा देखेगा कि नौकरों को हटा दिया मेरी माँ ने और सारा काम मेरी बीवी घर का कर रही है, सारा बर्डन उस पर पड़ गया, तो वो ज़रूर इस बात में अपनी माँ को कहेगा कि मामा ये क्या तरीका है सारे नौकरों के? आज तक आपने तो घर का काम नहीं किया, सारे काम नौकर करते आ रहे हैं। जिस पर जहांरा गुस्से में कहेगी कि तुम मेरी बराबरी कर रहे हो, मुझे ये बता रहे हो कि मैंने अगर घर का काम नहीं किया तो ये भी नहीं करेगी। इनको तो आदत है, मिडिल क्लास लोग थे ये, इनको तो आदत थी, ये तो सारा दिन अपने घर में पहले भी काम करती थी और यहाँ कर लेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। जिस पर बहुत ज़्यादा वो बर्डन उसके ऊपर डाल देगी और ऐसे ही वो घर का एक दिन काम कर रही होगी, पोछा लगा रही होगी और वहाँ पे सुरैया आ जाएगी। सुरैया जब देखेगी अपनी बेटी के हाल तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि ये जहांरा ये तुमने क्या किया, ये काम क्यों कर रही है घर का? तो जिसमें जहांरा गुस्से से कहेगी कि इसमें क्या क़यामत आ गई है अगर ये घर का काम कर रही है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियाँ काम नहीं करती थी? और मीर नुमान फिर जब देखेंगे कि ये फ़िज़ा पर इतना ज़्यादा वो बर्डन डाल रही है, उसको इतना ज़्यादा तंग कर रही है, तो मीर नुमान फिर उसे धमकी देंगे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और दूसरी तरफ दिखाया ये जाएगा कि वो जब देखेगी कि जो है अली वो अपनी ज़िद पे कायम है, वो आयजा उसके घर अनाया के घर जाके उनको जवाब दिया है, तो वो गुस्से में जो है वो पागल हो जाएगी और कहेगी कि किस तरह तुम मेरे ख़िलाफ़ जाकर ये सारा जो है तुम्हें शय दे रहा है तुम्हारा बाप दे रहा है, तुम्हारे बाप की वजह से तुम जाके उधर इनकार करके आए हो।
हो ना, मुझे कहीं मुँह दिखाने के तुमने लायक नहीं छोड़ा। अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कि क्या वाक़ई ही अली जो है रज़ा वो अपनी बीवी की फ़ेवर करेगा, या अपनी माँ की हरकतों से तंग आकर अपनी बीवी को लेके सेपरेट हो जाएगा, या क्या होता है इस ड्रामे में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।